ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर से हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा रास्ता दिखाती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही होंगे, यानी कि कर्क में 8 दिसंबर को। ऑलरेडी 7 दिसंबर को आ चुके होंगे शाम को, और 10 दिसंबर सुबह के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है, और यहाँ पे तो वो लग्नेश ही हैं, तो लग्नेश होने के नाते उनका लग्न भाव में आना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। ये राजयोग भी बनता है, और क्योंकि आपके योग कारक मंगल की दृष्टि भी है, जो ऑलरेडी खुद बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, ये अपने आप में इंगित करता है कि हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत सफलतापूर्ण रहेगा। आपके कई कार्य पूर्ण होंगे, कार्यों को गति मिलेगी, सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र हो, जीवन हो, जीवन का कोई भी पड़ाव हो, जो चीज़ें अटक रही थी, मंगल के कारण गति मिलेगी। चंद्रमा के या लग्नेश के स्ट्रांग होने के कारण उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। बस चंद्रमा मन के कारक है और कर्क राशि में है, जो आपका लग्न है, तो थोड़े इमोशनल होते ही हैं कर्क वाले। तो यहाँ पे अपने इमोशंस पर थोड़ा नियंत्रण रख लीजिएगा, और क्योंकि मंगल का प्रभाव है तो थोड़ा गुस्सा भी आता है। मैं कई बार बताता हूँ कर्क वालों की प्रॉब्लम कि वो गलत जगह पर अपना गुस्सा दिखाते हैं। तो ये वैसा ही टाइम है, गलत व्यक्ति को गलत परिस्थिति में गुस्सा आप दिखाएंगे, और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। नवांश कुंडली बताती है कि बहुत पर्पसफुल टाइम है, यानी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है कि अपने कार्य क्षेत्र में बहुत केयरफुल होकर काम कीजिएगा। सब ठीक है, लेकिन आपका नाम थोड़ा खराब हो सकता है। बिजनेस कमिटमेंट थोड़ा बढ़ाइए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। लव लाइफ थोड़ा एक्सेप्टेंस ले आइए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सेप्टेंस नहीं होती, हम चीज़ें ठीक नहीं कर पाते उस कारण से। अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस है अपने पार्टनर को लेकर, उसके व्यवहार को लेकर, तो चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का टाइम है। स्टूडेंट्स, बदलाव की आवश्यकता है, बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। अपने जीवन में बदलाव लाइए,
पढ़ने के तौर तरीकों में बदलाव लाइए। जहाँ तक सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम, एसिडिटी आदि तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि कुछ यात्राओं के योग आपके हफ्ते के शुरुआती भाग में बन सकते हैं। 10 दिसंबर सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि सिंह में, और 12 दिसंबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है, लग्नेश होने के नाते धन स्थान में आते हैं तो ठीक है, और भी श्रेष्ठ रहता है। केमद्रुम योग बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह नहीं है, राहु केतु को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते, ना ही आसपास कोई ग्रह अगर चंद्रमा के हो ना साथ में हो तो केमद्रुम योग बनता है। और यहाँ पे ग्रहण दोष भी है, राहु केतु एक्सेस भी है, तो धन आ सकता है, रुका पैसा भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा धन स्थान में है और यहाँ पे ग्रहण दोष लग रहा है तो इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत केयरफुल रहिए। कहीं जहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वहाँ पर पैसा मत लगाइएगा। और अपनी वाणी को लेकर भी बहुत कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में गलतियाँ हो सकती हैं, गलत इन्वेस्टमेंट्स, गलत शब्दों का उपयोग, जिसके कारण दिक्कत बढ़ सकती है। दूसरे घर में केतु चंद्रमा थोड़ा विद्याओं की तरफ लेके जाते हैं। अष्टम भाव भी विद्याओं का है और अष्टम से सप्तम भी विद्याओं का है। दूसरा भाव आपकी पारंपरिक विद्याओं का भी है। जैसे कई जगह पे क्या होता है ना कि एक ट्रेडिशनल है कि भाई पिताजी सिंगर थे, उनके पिताजी सिंगर थे, फिर आगे आके पीढ़ियाँ भी संगीत में है, तो वो चीज़ भी दूसरे भाव से बहुत हद तक आती है। तो अपनी विद्याओं को, पारंपरिक विद्याओं को साधने के लिए और आत्ममंथन के लिए, धन के बारे में सोचने के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए टाइम अच्छा है, पर प्लानिंग के लिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। नवांश कुंडली बता रही है अपनी ऊर्जा को एक जगह पर लगाइएगा, ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट करने लग जाएंगे जो दिक्कत देगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा कंपैशनेट और व्यवहार अपना थोड़ा सा अच्छा रखिएगा। ज़्यादा रूड अगर हुए ना तो प्रॉब्लम्स होंगी। बिजनेस में ठीक दिख रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, इसलिए साहस दिखाना पड़ेगा। लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कीजिए। अभी ऐसा लग रहा है कि ना एक बहुत मोनोटनस सा रिलेशनशिप हो चुका है, इससे निकलना पड़ेगा। एक जर्नी जो होती है ना रिलेशनशिप की, उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप से कल को विवाह की तरफ जाएंगे तो एक दूसरे को उतना समय नहीं दे पाएंगे आफ्टरवर्ड्स, दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो रिलेशनशिप वाला फेज है इसको एंजॉय कीजिए। वैवाहिक जीवन, अपने पार्टनर से कनेक्शन, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स, आप बहुत हेल्प कर रहे हैं लोगों की, बहुत अच्छा है, लेकिन अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। हेल्प कीजिए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, ये देख लीजिएगा। सेहत के हिसाब से दांतों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, फूड इन्फेक्शंस, पुराने इन्फेक्शंस का वापस आना और दांतों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस में जैसा मैंने कहा थोड़ा चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। 12 दिसंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना बहुत अच्छा होता है। लग्नेश तीसरे घर में आ रहे हैं तो कार्य कुशलता बढ़ती है, व्यवहारिकता बढ़ती है, प्रैक्टिकलिटी बढ़ती है, गति रहती है जीवन की। और गुरु से केंद्र में है, गुरु वक्री है, तो ये गजकेसरी योग अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देगा। और ये हफ्ता ही पूरा ऐसा दिख रहा है कि आपको अपनी गलतियों को ठीक करने का अवसर प्राप्त होगा। अच्छा समय है, शनि की दृष्टि है, ये नहीं भूल सकते, और शनि की दृष्टि विषदोष बनाती है, और केमद्रुम योग अभी भी बना हुआ है। तो पहला तो समयबद्ध तरीके से काम कीजिएगा, कम्युनिकेशन पर बहुत नियंत्रण। यहाँ पे भी भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, बॉसेस से। तीसरे नवम में समसप्तक बन गया ना, ये चंद्रमा यहाँ से नवम को देख रहे हैं और यहाँ से नवम में शनि बैठकर तीसरे घर को देख रहे हैं, तो कलीग्स और बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो इस चीज़ पर बहुत ध्यान दीजिएगा। कोशिश कीजिए कि हफ्ते के अंतिम भाग में कुछ नेगेटिव सोच में ना जाए, क्योंकि ये टाइम काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकता है आपके लिए, लेकिन एक बार अगर सोच थोड़ी सी धूमिल हो गई तो फिर उसको वापस ठीक करना मुश्किल हो जाता है। नवांश कुंडली बता रही है जो भी करें बहुत सोच समझ कर। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा समय है। एक प्रकार से
कोई बहुत अच्छी न्यूज़ जिसका आप वेट कर रहे थे वो पूर्ण हो सकती है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कीजिए। हो सकता है कुछ लोग आपके बिजनेस को खराब करने की कोशिश कर रहे हो पीछे से। लव लाइफ ठीक है सब कुछ, लेकिन फाइनेंशियल मैटर्स पर झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे थोड़ी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, बहुत बोरिंगनेस हो गई है। स्टूडेंट्स के हिसाब से थोड़ा ग्रुप स्टडीज़ पर ध्यान दीजिए और थोड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी स्टडीज़ को बढ़ाइए। अभी लगता है बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स आदि जैसे होता है, या ईएनटी की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत तंग कर सकते हैं। शोल्डर के आसपास कोई चोट भी लग सकती है, शोल्डर पेन, इस प्रकार की चीज़ें भी हो सकती हैं। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ही बली है। ओवर कम्युनिकेट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ओवर कम्युनिकेशन थोड़ा रहेगा। उपाय के स्वरूप में आपको किसी भी मंदिर में दूध का दान करना है और ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।